Hello guys, welcome to Concept Highlighter. Today we will discuss about the integration of trigonometric function of the form integration 0 to pi by 2 sine to the power px plus cos to the power qx dx, where p and q belongs to integers, that is p and q can be 1 2 3 4 etc. इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट याद रखना है हमें। इस फॉर्मेट से इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पहले देखा देता हूँ। और यहाँ हायर मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होगा, वो भी मैं सिखा दूँगा। इसका फॉर्मूला है, इस टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, लेकिन याद रखना है इंटीग्रेशन हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। साइन टू द पावर px cos qx dx, इसका फॉर्मूला है गामा p प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा q प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा p प्लस q प्लस 2 बाय 2। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गामा गामा ये क्या है, ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली रूट ओवर सिन नहीं है, ये गामा सिन है। ऐसा रूट ओवर सिन कैसा होता है, ये रूट ओवर का सिन होता है, लेकिन ये क्या है, इसको गामा, इसको कैसे पता है, ई डैश गामा। गामा क्या है, ये थोड़ा हाई लेवल हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, मैं सिखा दूँगा। ये एक फंक्शन है बेसिकली, गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन हायर मैथमेटिक्स में। इसका तुम्हें वैल्यू याद रखने से हो जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखना होगा, और इसके साथ गामा का दो छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा। पहला क्या है, गामा एन का वैल्यू कितना है, n-1 फैक्टोरियल होगा। गामा एन का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होगा कब, अगर n ये n नेचुरल नंबर होगा तो, 4 नेचुरल नंबर, ठीक है। और गामा n का वैल्यू n-1 गामा n-1 होगा, कब होगा, 4 रेशनल नंबर। ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में ही, बस इतना ही याद रखना है। बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, और गामा का वैल्यू कैसे लिखना है वो एक पैटर्न से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ये, इतना याद नहीं रखने से भी हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल के ज़रिए समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। एक एग्जाम्पल लो, मैं मान लो लेता हूँ गामा थी। ये क्या है, ये नॉट रूट ऑफ आई, इट इज़ गामा थी। इसका वैल्यू क्या होगा, क्या है, फॉर्मूला क्या था, अगर नेचुरल नंबर होगा तो n-1 फैक्टोरियल होगा, डेट इज़ 3-1 फैक्टोरियल, डेट इज़ 2 फैक्टोरियल। गामा थी का वैल्यू कितना है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 2 है। उस तरह ही गामा 10 का वैल्यू कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल जितना आएगा यही आंसर होगा, ठीक है। अगर ये n जो ये गामा का अंदर ये क्या आ रहा है, यहाँ नेचुरल नंबर आ रहा है, अगर रेशनल पार्ट आ गया तो क्या होगा, मान लो गामा 5/2। समझ में आ जाएगा। मैं एक पैटर्न सिखा देता हूँ, तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, गामा 5/2। तुम क्या करो, पहले ऊपर का 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, 3/2। इसके बाद इस 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि मैं 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1/2, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा गामा 1/2, ठीक है। एक पैटर्न है, वो थोड़ा फोकस करने से आ जाएगा। क्या है, 5/2 है,
मैं क्या लिखा, पहले 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/2, उसके बाद इससे फिर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिल गया 1/2। ये प्रोसेस करते रहना चाहिए जब तक 1/2 नहीं मिलेगा। जब 1/2 मिल जाएगा मैं 1/2 लिखूंगा, साथ ही साथ गामा 1/2 भी लिखूंगा। समझ में आ गया? और एक एग्जांपल लेने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ले लो गामा 7/2। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, पहले 7 से 2 माइनस कर दूंगा, कितना में आएगा 5 है ना, है 5/2 इंटू, अब 5 से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3/2 इंटू। ये प्रोसेस कहाँ तक करना है, जब तक 1/2 नहीं आएगा ये प्रोसेस करते रहना है। 7 से 2 माइनस कर दिया 5/2 मिला, 5 से 2 माइनस कर दिया 3/2, इसके बाद क्या होगा 3 से 2 माइनस कर दूंगा, कितना होगा 1/2, 1/2 मिल गया। अब 1/2 के साथ क्या लिख दूंगा, गामा 1/2 भी लिख दूंगा। बेसिकली ये इस फॉर्मूला से हो रहा है, लेकिन इस मेथड अच्छे से इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ऐसे पैटर्न्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या हो रहा है मैं दिखा देता हूँ। इस फॉर्मूला में क्या है, n-1 गामा n-1। बेसिकली जो अंडर का चीज़ है ना, इससे 1 सब माइनस हो रहा है 5/2 से। 1 सब माइनस करने से क्या मिलेगा, टल नीचे एलसीएम 2 आएगा, 5 - 2 बेसिकली 3/2। ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ। और एक दो एग्जांपल लेता हूँ। मान लो गामा 11/2 मिल गया, हमेशा नीचे 2 मिलेगा ही, इस जैसा क्वेश्चन में नीचे 2 मिलेगा ही, ठीक है। 11/2 पहले क्या लिखूंगा 9/2, क्योंकि 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करने से 9 मिलेगा 9/2। इसके बाद क्या आएगा 9 के बाद 7/2। कहाँ तक कंटिन्यू करना है, जब तक 1/2 नहीं मिलेगा। इसके 7 के बाद कितना आएगा 5/2, इसके बाद कितना आएगा 3/2, उसके बाद कितना आएगा 1/2। अब गामा 1/2 साथ में लिख देना है। अब तुम लोगों का अंदर माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यहाँ सारा में गामा रहेगा, गामा 1/2 रहेगा। गामा 1/2 का वैल्यू क्या है, ठीक है। गामा 1/2 का वैल्यू तुम्हें रिमेंबर करना है। गामा 1/2 का वैल्यू है √π। गामा 1/2 का वैल्यू कितना है √π। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखो, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है। ये तो बहुत इजी है। गामा मान लो 8, इसका वैल्यू कितना है 7 फैक्टोरियल। ये तो बहुत इजी है। और ऐसा रेजोनेंस में आ जाएगा तो ऐसे करना है, मैं बता दिया। और बाद में क्या आएगा, गामा 1/2 आएगा, और गामा 1/2 कितना यूज़ करना है, गामा 1/2 का वैल्यू √π यूज़ करना है, ठीक है। और एक लास्ट एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन में आऊँगा। अब ये पता चलने के बाद ये इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा। मैं एक लेता हूँ 3/2, गामा 3/2। गामा 3/2 बहुत इजी है। 3 से 2 माइनस कर दो 1/2, 1/2 मिल गया, इसके साथ 1/2 लिख दो गामा, तब तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू √π, डेट मीन्स √π/2। यहाँ क्या मिलेगा, गामा 1/2 का वैल्यू कितना है √π, डेट मीन्स यह कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करो, ये जो मिलेगा यही होगा। हम मल्टीप्लाई नॉट इंटरेस्टेड मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये याद रखो, गामा 1/2 का वैल्यू है √π। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। मैं एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ 0 to π/2 sin to the power थीटा cos to the power 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो, जो साइन के ऊपर है वो है p, जो cos के ऊपर है वो है q। यहाँ साइन के ऊपर कितना है 3, डेट मीन्स हियर p का वैल्यू कितना है, ये p का वैल्यू है 3 एंड q का वैल्यू कितना है 2। अब फॉर्मूला में पुट कर दो 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या आएगा, क्या था फॉर्मूला
फॉर्मूला याद है ना, गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, गामा का वैल्यू कितना है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, गामा p प्लस 1/2 ऊपर आएगा 7 q प्लस 1/2, नीचे आएगा 2 इंटू गामा p प्लस q प्लस 2/2, ठीक है। पुट करो, p के प्लेस में क्या है 3 प्लस 1/2 इंटू q के प्लेस में कितना है 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2, उसके साथ कितना है p के प्लेस में है 2 3, मैं जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 प्लस लास्ट में 2 डिवाइडेड बाय 2। अब सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 3 से 1 ऐड करने से 4 गामा 4/2 दैट इज गामा 2 मिलेगा, है ना। 3 से 1 ऐड करने से 4/2 दैट इज गामा 2 इंटू यहाँ कितना मिलेगा 2 से 1 ऐड करने से ऊपर मिलेगा 3 नीचे 2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ है 2 और यहाँ कितना मिलेगा 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 गामा 7/2, है ना। अब देख लो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, गामा 2 नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था, गामा n कितना होता है n-1 फैक्टोरियल दैट इज 2 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल होगा ये, है ना। इनटू यहाँ क्या है रेशनल नंबर के लिए कैसे सिखाया था, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 3/2 से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा 1/2 और 1/2 के साथ क्या लिखना होगा गामा 1/2 लिखना है डिवाइडेड बाय ये 2 रहेगा इनटू ये क्या है रेशनल नंबर कैसे होगा 5/2, पहले 5/2 आएगा 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करने से, उसके बाद कितना आएगा 5 से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करो 3/2 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 3 से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 1/2 आएगा। क्योंकि अब मुझे 1/2 मिल गया इसीलिए मैं इसके साथ 1/2 लिख दूंगा गामा, ठीक है। अब वैल्यू ये सिंप्लीफाई करना है, ये फैक्टर 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही है, ये ऊपर है 1/2 इंटू गामा 1/2 का वैल्यू कितना बताया था √π, याद है ना, इसीलिए यहाँ आएगा 1/2 इंटू √π डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल है देख लो √π कैंसिल, 1/2 कैंसिल, या क्या रहेगा 2 कैंसिल, ठीक है। इस मेथड से बहुत इजी हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, ऊपर रहेगा 1 आएगा नीचे आएगा 5 इंटू 3/2, ये सिंप्लीफाई करो कितना मिलेगा ऊपर 1 नीचे 15/2 डेट इज ये ऊपर चला जाने से क्या होगा 2/15, फाइनल आंसर कितना है 2/15 है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ऐसे तो ये बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा ऐसे ऑर्डिनरी मेथड से, ये गामा लगा के बहुत इजी है। मैं 1-2 एग्जांपल और लेता हूँ इस, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट और ऐसे से समझ में आ जाएगा। मैं एक लेता हूँ क्वेश्चन 0 to π/2 sin to the power 4 थीटा डी थीटा। यहाँ देखो, यहाँ जो मैं बताया था जो p का ऊपर है वो है, सॉरी जो साइन के ऊपर आएगा वो है p, दैट इज यहाँ p का वैल्यू कितना है 4, एंड जो q के ऊपर आएगा वो कितना है q, लेकिन यहाँ q है, सॉरी जो cos के ऊपर आएगा ये क्या है q, लेकिन यहाँ cos का टर्म नहीं है इसीलिए q का वैल्यू कितना है 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म कैसा था, फॉर्म ऐसा था जो साइन का ऊपर आएगा वो p, जो cos के ऊपर आएगा वो q, लेकिन यहाँ साइन है लेकिन cos नहीं है इसीलिए साइन के ऊपर 4 है इसीलिए 4 लिख दिया, p का वैल्यू cos का वैल्यू इसीलिए सॉरी q का वैल्यू 0 लिखा, p का वैल्यू 4 एंड q का वैल्यू 0। अब फॉर्मूला में पुट कर दो 0 to π/2 sin to the power 4 थीटा का वैल्यू पुट ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला क्या था p + 1/2 गामा q + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा p + q + 2/2 पुट कर दो, क्या मिलेगा 4 + 1/2 ऊपर गामा 4 + 1/2 इंटू ये q के प्लेस में 0 + 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा 2 4
प्लस 0 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ जस्ट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पहले क्या मिलेगा गामा 5/2, ठीक है ना। ये यहाँ क्या मिलेगा गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ क्या मिलेगा 2 से 4 ऐड करने से 6/2, ठीक है। अब यहाँ कितना है ये क्या है रेशनल आ गया, कैसे होगा 5/2, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 3/2 इंटू ये मैं भाग रहा हूँ और 3 से सब्ट्रैक्ट करो 1/2, लास्ट में क्या आ जाएगा गामा 1/2, ठीक है। उसके साथ यहाँ भी गामा 1/2 है डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है 2 इंटू 6/2, 6/2 दैट इज गामा थी एंड गामा थी का वैल्यू कितना है 2 फैक्टोरियल। यहाँ आएगा गामा थी एंड गामा थी इज ए नेचुरल नंबर, इसीलिए गामा थी का वैल्यू कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। अब ये सिंप्लीफाई करो, ऊपर है 3/2 इंटू 1/2 इंटू ये गामा 1/2 का वैल्यू है √π, यहाँ भी √π, नीचे कितना है 2 2 जा 4, ठीक है। अब कितना होगा ऊपर होगा 3/4 इंटू √π कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा और उसके साथ 1/4 ऊपर चला गया, ऐसा होगा डेट इज 3π/16 होगा। फाइनल आंसर कितना होगा 3π/16। समझ में आ गया होगा शायद। मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। नोट करो पहले 0 से π/2 cos टू द पावर 7 थीटा d थीटा। यहाँ p का वैल्यू कितना है, यहाँ p का वैल्यू 0 है एंड q का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। और एक ले लो 0 से π/2 sin टू द पावर 4 थीटा इंटू cos टू द पावर 5 थीटा d थीटा, ठीक है। मैं पहले क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद गामा n का वैल्यू कितना होगा, अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या होगा n-1 फैक्टोरियल, डेट इज अगर तुम्हें मिला हो गामा थी इसका वैल्यू कितना होगा 2 फैक्टोरियल, अगर मिला होगा गामा 7 इसका वैल्यू कितना होगा 6 फैक्टोरियल। अगर गामा के अंदर रेशनल नंबर आ गया, मैं समराइज कर रहा हूँ क्या सिखाया आज, गामा के अंदर रेशनल नंबर आ गया, अगर ऐसा आ गया मान लो 7/2, तब क्या करेंगे ऊपर से 2/5 माइनस सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना मिलेगा 5/2 इंटू 5/2 से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना मिलेगा 3/2। ये कब तक करना है जब तक 1/2 नहीं मिलेगा, 3 से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 मिल गया, इसीलिए इसके साथ गामा 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। एक पैटर्न में बता रहा हूँ, ये सारा इस फॉर्मूला से हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।